है आपका? अफसाना बानो। क्या मामला था, क्या घटना घटी थी आपके साथ? मैं सिविल हॉस्पिटल बेड़ागढ़ में स्टाफ नर्स की पोस्ट में कार्य करती थी। अभी सस्पेंड कर दिया गया है। 17/8/23 को रात्रि की ड्यूटी थी। पूजा सिस्टर, एनबीसी में राधा सिस्टर की ड्यूटी थी। आशा नागर, पति का नाम सर्वेश नागर, इनकी डिलीवरी हुई थी 2:45 में। और पूजा सिस्टर ने उनकी डिलीवरी कराई थी और कैसेट भी अंदर ही थी। वो उनकी फाइल भर रही थी, क्योंकि मेरे पास में 4 एडमिशन और 4 LACS और 2 डिलीवरी हो चुकी थी। उनके नोट में बाहर डाल रही थी, तो पूजा सिस्टर ने कैसेट अंदर लेके गई और बोली कि मैं भर रही हूँ। तो उसको सस्पेंड करने का क्यों आपको सस्पेंड किया गया? सर ने उच्च अधिकारी के द्वारा मुझसे पूछा गया था कि पाटोग्राफ कब भरा गया, तो मैंने बताया था बाद में, क्योंकि कारण ये था कि मैं बाहर लिखा पढ़ी कर रही थी और सिस्टर ज्योति पूजा सिस्टर ने बोल के लेके गई थी कि कैसेट मैं भर रही हूँ। मगर उन्होंने पेशेंट को रेफ़र करने के बाद मैं आई तो उन्होंने कहा कि कैसेट मैंने नहीं भरा है, तुम भर दो। मैंने कहा कि मैं नहीं भर पा रही, आपने देखा, आप भर दो। तो उन्होंने बोला मुझे राइटिंग वर्क नहीं आ रहा है। इस वजह से सर ने बोला और मेरा ये जवाब था। और बाद उन्होंने दूसरा क्वेश्चन किया कि आपका नाम क्या है। मैंने बोला अफसाना बानो। तो उन्होंने बोला अब तो मैं सस्पेंड करके ही रहूँगा। क्या कर्मचारी हैं कि? मैं संविदा कर्मचारी हूँ और डिलीवरी हमेशा से मैं 26/12/23 से मेरी जॉइनिंग है सिविल हॉस्पिटल बेड़ागढ़ में। लेबर रूम में ही ड्यूटी कर रही हूँ। अभी 2 साल से मेरी ड्यूटी IT वार्ड में थी। अभी 15 दिन से मेरी ड्यूटी कंटिन्यू नाइट चल रही है। और इसी बीच में ये आशा नागर 15 तारीख को 9:40 में आई थी एडमिट होने के लिए। और 18/8 को उनकी डिलीवरी हुई है 2:45 में। पूजा सिस्टर और NB सिस्टर ने डिलीवरी करवाई थी। तो जो डिलीवरी केसेस क्या आपके अंडर में होते थे या आपके सीनियर के? सीनियर स्टाफ करवाते हैं और इमरजेंसी होने पर डॉक्टर को बुलाया जाता है। उस दिन भी सिस्टर मैं बाहर राइटिंग वर्क कर रही थी, इन लोग डिलीवरी करा रही थी, तो सिस्टर ने कहा, आवाज़ दिया वहाँ से मुझे कि ब्लीडिंग हो रही है। मैं आई तो उन्होंने बोला कि मैडम को बुलाओ, तो मैंने मैडम को भी बुलाया और जो सिस्टर ने बोला कि IV लाइन कनेक्ट करो, ये सब मैंने किया। मैडम आई और गेट पे खड़ी हुई और उन्होंने देखा, बोले माइल्ड ब्लीडिंग करके गेट पे, लेबर रूम के गेट पे खड़े होते ही बोला कि माइल्ड ब्लीडिंग करके पेशेंट को रेफ़र कर दो। और BP चेक किया, BP वगैरह मैडम को मैंने सब कुछ दिखाया और मैडम ने बोला रेफ़र कागज़ लेके आओ। मैंने रेफ़र कागज़ लेके आई और मैडम ने खुद पेशेंट को ना देखते हुए रेफ़र कागज़ खुद ही बनाने लगी और रेफ़र कर दिया पेशेंट को। पेशेंट को देखा भी नहीं उन्होंने? नहीं, पेशेंट को नहीं देखा उन्होंने, दूर से ही देखा। और सोर्स का पता पूजा सिस्टर और राधा सिस्टर उनकी हेल्प कर रही थी सोर्स का पता लगाने में। घटना की पूरी जिम्मेदार आपको क्यों ठहराया गया है? मैं संविदा कर्मचारी हूँ और मैं मुसलमान भी हूँ। ये 2 कारण है कि ये जो भी आशा नागर की जो मृत्यु हुई है उसका कारण मुझे बताया जा रहा है। उच्च अधिकारी के द्वारा बोला गया है कि डिलीवरी के दौरान अफसाना की उपस्थिति में की गई लापरवाही। मैं डिलीवरी के समय में वहाँ मौजूद नहीं थी। मेरे को ब्लीडिंग हुई है और सिस्टर ने आवाज़ दी है तब मैं आई हूँ। जो सिस्टर ने बोला वो मैंने काम किया। मैडम को बुलाने का बोला, मैडम ने जो बोला मैंने उनका काम किया। क्या पेशेंट की मृत्यु सिविल हॉस्पिटल बेड़ागढ़ के अंदर ही हुई थी? नहीं, पेशेंट को हमने 3:20 में रेफ़र किया था 18 तारीख को और वो हमीदिया में जाके ख़त्म हुई है 6:20 पर। इसके पूरी घटना की आपने शिकायत किसी से की अभी तक? प्राप्त की थी, ITI लगाए थे सिविल हॉस्पिटल बेड़ागढ़ में और वहाँ से भी जवाब नहीं दिया गया और हमीदिया हॉस्पिटल से भी कागज़ मांगा गया था, वहाँ से भी नहीं दिया गया। 1250 हॉस्पिटल से भी हमने मांगा था तो नहीं दिया गया। तो उच्च अधिकारी को क्या कहना पड़ रहा है अभी? उच्च अधिकारी हाँ, उच्च अधिकारी हमारी कोई सुनवाई नहीं कर रहे हैं। उन्होंने सेवा समाप्ति का लेटर दे दिया है और उस पे हमको निलंबित किया गया था। कहा था कि आधी से आधी सैलरी भी दी जाएगी और जब से हमको निलंबित किया गया है, जब से अभी तक कोई सैलरी नहीं दी गई है। अब आप शासन प्रशासन से क्या मांग करती हैं? मैं शासन प्रशासन से मैं ये मांग करना चाहती हूँ कि इस केस की सुनवाई की जाए और पूजा सिस्टर और NBC सिस्टर जो थी
उनके द्वारा डिलीवरी करवाई गई है, तो उनके साथ में उनको तो ड्यूटी पे रखा गया है, मेरे साथ ऐसा क्यों किया गया? मैडम ने भी पेशेंट को नहीं देखा और उन्होंने रेफ़र बना के रेफ़र कर दिया। मैडम की भी कोई इंक्वायरी नहीं हुई और मैं मध्यम परिवार से हूँ और इस पास में ऐसी कोई आय नहीं है और ना ही मेरे माँ बाप हैं और भाई भी पैरालिसिस है कि मेरे पास कमाई का कोई ज़रिया नहीं है। जब से मुझे निलंबित किया गया है, जब से आज तक मुझे कोई सैलरी नहीं दी गई है जी। अब आप क्या चाहती हो? मुझे नौकरी दी जाए और नहीं कभी हमको लगता है उच्च अधिकारी को कि मेरी गलती है तो पूजा परिहार सिस्टर जी, NBSC सिस्टर जी और डॉक्टर मैडम के पे कार्रवाई की जाए।